हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ओवरऑल नॉलेज अवे टू सक्सेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जो इम्पॉर्टेंट बुक से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे थे या उसका नेक्स्ट पार्ट होगा, ठीक है। जो हम लोग प्रसिद्ध पुस्तकों से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे थे या उसका नेक्स्ट पार्ट होगा, जिसमें आज हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कामसूत्र के लेखक कौन है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर डी होगा, वात्स्यायन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट, गोरा किसकी रचना है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो गोरा जो है रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई पुस्तक है? अर्थव्यवस्था, राजतंत्र, राजनीति या फिर साहित्य? तो अर्थशास्त्र जो है वह राजनीति पर लिखी गई पुस्तक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट, कबीर के दोहों के संग्रह का नाम क्या है? कवितावली, दोहावली, बीजक या फिर सूरसागर? तो कबीर के दोहों का जो संग्रह का नाम है वह बीजक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, जायसी ने निम्नलिखित में से किसकी रचना की है? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर डी होगा, पद्मावत की, ठीक है। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट, कालिदास कृत मालविकाग्नि मित्रम क्या है? कविता संग्रह, उपन्यास, नाटक या फिर लघु कथा संग्रह? तो यह जो है वो एक प्रकार का नाटक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, पंचतंत्र के रचनाकार कौन हैं? आपके पास 4 ऑप्शन दिए, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, विष्णु शर्मा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट, श्रीमद्भागवत किसकी रचना श्रीमद्भागवत की रचना किसने की है? तुलसीदास, कालिदास, महर्षि वेदव्यास या फिर वाल्मीकि? तो श्रीमद्भागवत की रचना जो महर्षि वेदव्यास ने की है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, रज्मनामा किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? पंचतंत्र, रामायण, कथा सरित सागर या फिर महाभारत? तो रज्मनामा जो है महाभारत का फारसी अनुवाद है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट, मिलिंद पन्हो है, आपको बताना है कि यह एक प्रकार का क्या है? संस्कृत नाटक, जैन वृत्तांत, पाली ग्रंथ या फिर फारसी महाकाव्य? तो मिलिंद पन्हो जो है एक प्रकार का पाली ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद सर्वप्रथम किसने किया? तो अंग्रेजी में अनुवाद जो सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो मैकियावेली के प्रिंस से तुलना जो है कौटिल्य का अर्थशास्त्र से की जा सकती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट, किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी है? बाबर, हुमायूं, अकबर या फिर शाहजहां? तो बाबर जो है मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। और इनकी आत्मकथा का नाम तुझको ए बाबरी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किसके प्रयास से हुआ है? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर दारा शिकोह? तो उपनिषदों का जो है फारसी में अनुवाद जो है दारा शिकोह के द्वारा प्रयास के द्वारा हो पाया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट, दारा शिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर डी होगा, सिर ए अकबर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट, महाभारत का फारसी अनुवाद में शीर्षक क्या है? तो महाभारत का जो फारसी अनुवाद में शीर्षक है उसका नाम रज्मनामा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। और रज्मनामा महाभारत का फारसी अनुवाद है जो कि मुगल बादशाह अकबर के समय में करवाया गया था। नेक्स्ट, मेघदूतम किसकी रचना है? तो मेघदूतम जो वह कालिदास की रचना है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट, पतंजलि किसके संग्रहकर्ता के रूप में प्रसिद्ध हैं? योगसूत्र, पंचतंत्र, वास्तुसूत्र या फिर आयुर्वेद? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन नंबर ए होगा, पतंजलि जो है वह योगसूत्र संग्रहकर्ता के रूप में प्रसिद्ध है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से महाकवि कालिदास द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर डी होगा, कुमार संभवम, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट, हिंदू विधि को सर्वप्रथम संहिताबद्ध किसने किया? वेदव्यास, वाल्मीकि, मनु या फिर पाणिनि? तो हिंदू विधि को जो सर्वप्रथम संहिताबद्ध मनु ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो कालिदास द्वारा जो कृति है वह है मालविकाग्नि मित्रम, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट,
कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर डी होगा, कालिदास ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति का लेखक कौन है? आपको बताना है कि जो समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति है इसका लेखक कौन है? कालिदास, हरिसेन, रविकीर्ति या फिर अज्ञात। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, हरिसेन है। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिसेन है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। नेक्स्ट, मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद एवं किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में प्रसिद्ध है? नागसेन, नागार्जुन, नागभट्ट या फिर कुमरिल भट्ट। तो मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद एवं नागसेन बौद्ध भिक्षु के मध्य का संवाद है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, राजनीतिक नीतियाँ। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। नेक्स्ट, चरक संहिता की विषय वस्तु है? राजनीति, औषधि, भवन निर्माण कला या फिर भौतिकी। तो चरक संहिता की जो विषय वस्तु है वह है औषधि। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। नेक्स्ट, ऋतु संहार किसकी कृति है? तुलसीदास, कबीरदास, कालिदास या फिर सूरदास। तो ऋतु संहार जो है वह कालिदास की कृति है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट, राजतरंगिणी मूल रूप से किस भाषा में रचित है? डोगरी, संस्कृत, हिंदी या फिर पाली। तो राजतरंगिणी जो है मूल रूप से संस्कृत भाषा में रचित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालती माधव किसकी कृति है? बाणभट्ट, हर्षवर्धन, भवभूति या फिर शूद्रक। तो मालती माधव जो वह भवभूति की रचना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट, जातक कथाएं किसके जीवन पर आधारित हैं? वैदिक ऋषि, जैन तीर्थंकर, बोधिसत्व या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जातक कथाएं जो है वो बोधिसत्व पे आधारित हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आज हमने प्रसिद्ध पुस्तकों में उसका नेक्स्ट पार्ट किया, जिसमें आज हम लोगों ने कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व किया। इसके बाद हम लोग इसके और भी पार्ट लाएंगे और भी क्वेश्चनों को कवर करेंगे। यदि आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।